Today we will learn EVS subject and our topic name is our need for water. Can you tell this happens doesn't it? तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या दिया गया है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको दिया है समटाइम्स टीयर्स फ्लो फ्रॉम आवर आइज़। तो देखिए स्टूडेंट्स जब हम टीयर्स करते हैं, जब हम रोते हैं तो रोने के टाइम हमारी आइज़ से वाटर निकलता है, हमारी आइज़ से पानी निकलता है। तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या कहते हैं? टीयर्स कहते हैं। टीयर्स का मीन्स होता है आंसू। तो हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि एक बच्चा रो रहा है और इसकी आँखों से भी टीयर्स निकल रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ आवर माउथ वाटर्स वैन वी सी अ टैमरिंड पॉड। तो देखिए स्टूडेंट्स जब हम टैमरिंड को देखते हैं, जब हम इमली को देखते हैं तो क्या होता है उस टाइम हमारे मुंह में पानी आ जाता है। देखो पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि इस गर्ल की हैंड में स्टूडेंट्स क्या है, हमें टैमरिंड दिख रहा है और उसके माउथ में पानी आ गया है। ओके, थर्ड पॉइंट इज आवर नोज रन्स व्हेन वी हैव अ कोल्ड। और स्टूडेंट्स जब हमें सर्दी होती है तो हमारी नोज से, हमारी नाक से भी पानी बहता है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज व्हेन वी गेट अ कट इट ब्लीड्स। व्हाट डज दिस टेल अस? तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस गर्ल के हैंड में भी लगा है और स्टूडेंट्स हमें कभी हाउस में भी कुछ लग जाता है, हमें कभी घर में भी कुछ लग जाता है। तो उस टाइम हमारी हैंड या फिर जहाँ पर भी हमें लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग निकलता है। ओके, वहाँ से खून निकलता है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं यहाँ पर? टीयर्स, सलाइवा, वाटर रनिंग फ्रॉम द नोज एंड ब्लड आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि टीयर्स मीन्स हमारे आंसू हैं, सलाइवा मीन्स जो हमारे माउथ से पानी आता है तो उसे सलाइवा कहते हैं। और स्टूडेंट्स जब हमें सर्दी होती है तो हमारी नोज़ से पानी बहता है और जब हमें कुछ लग जाता है तो उस टाइम खून निकलता है। तो ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे आर सब्सटेंसेस दैट फ्लो, दे कंटेन वाटर। तो स्टूडेंट्स ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं तो ये फ्लो होते हैं, बहते हैं। तो ये क्यों फ्लो करते हैं, क्यों बहते हैं? बिकॉज इनमें वाटर प्रेजेंट होता है, टीयर्स हैं, सलाइवा है, बहते हैं। ओके, ट्राई दिस, डू दिस अंडर एडल्ट सुपरविजन। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ cucumber, grate it, squeeze it hard. Take a slice of lemon, squeeze it hard too. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। तो ये एक्टिविटी आपको आपके पेरेंट्स के सामने ही करना है, अकेले बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, कुकुम्बर मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है? कुकुम्बर हम ककड़ी को कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिया गया है ये बॉय कैसे कर रहा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। पहले आपको कुकुम्बर को ग्रेट करना है, फिर इसको इस तरीके से स्क्वीज करना है। टेक अ स्लाइस ऑफ लेमन, स्क्वीज इट हार्ड टू। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लेमन का जूस निकाला जा रहा है। व्हाट डू यू सी? तो आपको क्या दिखेगा? जूस फ्लोज आउट ऑफ द ग्रेटेड कुकुम्बर एंड द लेमन स्लाइस। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जूस निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक्टिविटी आप घर पर भी करके देख सकते हो, बट आपको स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी अपने पेरेंट्स के सामने करना है। ओके, वाटर डज इट टेल अस? तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? देयर इज वाटर इन अ कुकुम्बर एंड अ लेमन। तो कुकुम्बर से स्टूडेंट्स जो जूस निकल रहा है उसमें वाटर प्रेजेंट है, लेमन में भी वाटर प्रेजेंट होता है। वाई डू वी फील थर्स्टी? हमें प्यास क्यों लगती है? तो देखिए स्टूडेंट्स जब हमें प्यास लगती है तो हम वाटर पीते हैं। वी नीड वाटर इफ आवर बॉडी हैज़ टू फंक्शन प्रॉपरली। और स्टूडेंट्स अगर हमारी बॉडी का जो भी फंक्शंस है अच्छे से हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है हर एक काम के लिए। वाटर कीप्स आवर ब्लड थिन, वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड,
अनवांटेड सब्सटेंसेस लीव आवर बॉडी थ्रू यूरिन। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाटर हमारे ब्लड में मिक्स होता है तो इसकी वजह से ब्लड थिन होता है और हम जो खाना खाते हैं तो उसका स्टूडेंट्स जो डाइजेशन होता है तो उसमें भी ये वाटर हमें हेल्प करता है। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम यूरिन करता है। बट ये किसकी हेल्प से होता है? वाटर की हेल्प से होता है। जो स्टूडेंट्स हम वाटर पीते हैं फिर उसी के साथ अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं और फिर ये यूरिन के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। ओके, वी मस्ट हैव इनफ वाटर इन आवर बॉडी एट ऑल टाइम्स। When there is a lack of water in our body, we get thirsty like us. Other living things too need water. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज हमें वाटर पीते रहना ज़रूरी है। वाटर की जो क्वांटिटी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना वाटर हमें पीना ही चाहिए। ओके, और स्टूडेंट्स हमारे बॉडी की नीड होती है वाटर की, वो अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है तो इस पिक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज विच एनिमल्स आर ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर बैंक। तो स्टूडेंट्स, इस रिवर पर आपको कौन से एनिमल्स वाटर पीते हुए दिख रहे हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गोट है और ये वाटर पी रहे हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज हु इज़ प्लेइंग इन द रिवर। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कौन खेलते हुए दिख रहा है? यहाँ पर कुछ चिल्ड्रंस रिवर के वाटर में खेल रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज सम पीपल आर कैरिंग वाटर होम, व्हाट विल दे यूज़ इट फॉर। और जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लोग जो हैं तो ये वाटर लेकर जा रहे हैं और ये लोग वाटर का यूज़ किसके लिए करेंगे? A public source of water. In many villages, cows, buffaloes and goats come to the river or pond to drink water. Grass and other bushes can be seen growing near the water hole. Animals bathe themselves in it. Birds like the lapwing, kingfisher and eaglet can also be seen around the water source. People from the village wash their clothes in it. They carry water to use at home. तो स्टूडेंट्स, विलेजेस में जो काउज होते हैं, बफेलोज हैं या फिर गोट्स हैं तो ये क्या करते हैं? वाटर पीने के लिए इस तरीके के जो पॉन्ड हैं या फिर जो सोर्सेस ऑफ वाटर हैं उन्हें अवेलेबल होते हैं। ओके, विलेज में वाटर पीने के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें वाटर के आजू बाजू में क्या दिखाई देते हैं? ग्रास मीन्स घास है या फिर बाकी के जो छोटे छोटे बुशेस होते हैं तो वो भी हमें दिखते हैं। और स्टूडेंट्स, एनिमल्स भी क्या करते हैं? यहाँ पर वाटर में बाथ करते हैं। तो वाटर सोर्सेस है वहाँ पर तो हमें एनिमल्स भी दिखते हैं और बर्ड्स भी दिखते हैं। और स्टूडेंट्स, लोग यहाँ पर क्या करते हैं? अपने क्लॉथ्स भी वॉश करते हैं, अपने क्लॉथ्स को धोते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पिक्चर में भी स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है तो अपने क्लॉथ्स को वॉश कर रहे हैं। ओके, और कुछ लोग जो आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं तो वो वाटर को लेकर जा रहे हैं। द सॉल्यूशन, और कुछ लोग जो आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं तो वो वाटर को लेकर जा रहे हैं। द सॉल्यूशन, द वाटर इन द पब्लिक सोर्स हैज़ टू बी केप्ट क्लीन। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो वाटर सोर्सेस हैं यहाँ पर अगर बर्ड्स, एनिमल्स सब लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके के वाटर सोर्सेस हैं तो स्टूडेंट्स इनको क्लीन रखना ज़रूरी है। बट स्टूडेंट्स, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो लगता है क्या ये वाटर क्लीन है? नहीं, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए एनिमल्स भी हैं और चिल्ड्रंस जो हैं तो वो लोग वाटर में खेल रहे हैं और एनिमल्स भी यहाँ पर वाटर पीने आ रहे हैं। और ये वुमेन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लॉथ वॉशिंग कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये वाटर क्लीन रहेगा क्या? नहीं। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स जो पब्लिक सोर्सेस होते हैं तो इनको क्लीन रखना
काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, डू यू नो people who keep animals provide drinking water to them without fail. We know that these animals too get thirsty, but there are thousands of other animals we do not realize that they too need water. Ants, honeybees, crabs, scorpions and all other animals need water. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स को हम लोग घर में पालते हैं, जैसे कि फार्म में जो फार्मर्स होते हैं तो वो काऊ बफेलो को पालते हैं, तो स्टूडेंट्स उनको भी वाटर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग घर में कैट है, डॉग है, तो उनको अगर घर में हम लोग पाल रहे हैं तो स्टूडेंट्स उनको भी वाटर देना ज़रूरी है। और हमें पता है कि ये एनिमल्स को भी वाटर देना ज़रूरी है बिकॉज़ उनको भी प्यास लगती है, तो स्टूडेंट्स हमें उनको भी वाटर देना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे थाउजेंड्स एनिमल्स हैं जिनको वाटर की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स हमें ये पता भी नहीं चलता है, जैसे कि एंड्स, हनी बीज, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस, तो ये सारे एनिमल्स जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो उनको भी ये पता भी नहीं चलता है, जैसे कि एंड्स, हनी बीज, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस, तो ये सारे एनिमल्स जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, कैन यू टेल वाई डू वी गो नियर अ वाटर होल इन अ जंगल टू सी वाइल्ड एनिमल्स? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पिक्चर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये टाइगर यहाँ पर वाटर पीने के लिए आया है और ये लोग यहाँ पर जीप में बैठकर एनिमल्स को देख रहे हैं। ओके, वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. They come to a water hole in the forest when they are thirsty. So people to go there in order to sight the wild animals. और स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट में जो लोग विज़िट करने के लिए जाते हैं और जिनको एनिमल्स को देखना होता है, तो ये लोग जनरली क्या करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ पर जाकर देखते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सारी एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत होती है, तो ये एनिमल्स वाटर सोर्सेज के पास ज़रूर जाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, ये लोग वाटर सोर्सेज के पास जाकर बैठते हैं ताकि जब भी इस तरीके के एनिमल्स, टाइगर हो या फिर अदर एनिमल्स हो, जब वो वाटर पीने के लिए आएंगे तो इन्हें देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो ये लोग स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।